हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चल रहा है, आज हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में एक केस तो आता ही आता है जरूर, चाहे वो बड़े क्वेश्चन में मिलकर आए चाहे वो आपको सेपरेट 2 या 3 मार्क्स में आए। आप स्क्रीन पर कौन देखें, A, B and C who are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। ये कौन सी रेशो है आपकी? ओल्ड रेशो है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3:5। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ ₹20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में दिया मार्केट वैल्यू ₹95,000 और अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹1,00,000। और बुक्स में कितनी रखी हुई है आपकी मार्केट ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹1,00,000। अब आपको इस क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, इनकी जो ओल्ड रेशो दी हुई है वो आपको दी थी 5:3:2 और न्यू रेशो दी थी 2:3:5। सबसे पहले हम टॉपिक समझते हैं। आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये हमें पता होना चाहिए कि ये रिजर्व होता क्या है। ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बनता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर? रिजर्व किसके नाम से? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हमारी एसेट होती है। देखो कभी कभी एक एग्जांपल से हम कहीं पर मनी इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर मार्केट में, शेयर्स में हम पैसा लगाते हैं, दैट इज द मनी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर क्या होता है, शेयर का जो मार्केट प्राइस होता है वो क्या होता है? अप एंड डाउन होता रहता है। अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो हमें क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। और अगर इसके ऊपर हमें लॉस हो जाता है, मतलब उसका रेट गिर जाता है, तो हमें क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन फ्यूचर मान लो शेयर में हमारा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। उस लॉस को कवर करने के लिए उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम क्या करते हैं? एक अपना अलग से रिजर्व बना के रखते हैं सेविंग पर्पस के लिए, ताकि हमें अगर फ्यूचर में कभी उसके ऊपर जो हमने मनी इन्वेस्ट की हुई थी उसके ऊपर अगर हमें लॉस हो जाता है तो हम इसमें से उसको यूज कर पाएं। तो ये किसके लिए यूज होगा? जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको आईएफआर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईएफआर का अगर आपको बैलेंस दिया, लाइबिलिटी साइड पड़ा होता है, तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक्स की वैल्यू को कंपेयर करोगे। हमें जो मार्केट में प्राइस चलता है हम उसी को ही मानते हैं। अब हमें जैसे इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है, मार्केट का वैल्यू क्या चल रही है? उसकी 95,000 चल रही है। और अपीयर इन द बुक्स हमने कितनी लगाई हुई है? 1,00,000 रुपीज। सीधा सीधा हमें यहाँ पर पता चल गया कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्राइस क्या हो गया? डाउन हो गया, मतलब गिर गया। तो हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमें कितना लॉस हो रहा है। हमें यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हमने पैसा लगाया हुआ है, वो 1,00,000 का हमारे पास था, बट उसका प्राइस कितना चल रहा है? 95,000। तो हमें 5,000 रुपीज का क्या हो रहा है? सीधा सीधा लॉस हो रहा है। अब जब भी लॉस होता है तो हम क्या करते हैं? अपने रिजर्व में से उसको यूज कर लेते हैं। जितना यूज हो जाता है उसको हम ले लेते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट को दे देते हैं, और जितना बच जाता है अगर रिजर्व का बैलेंस तो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है हमेशा जब भी। और ये हमारा क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का पार्ट है। अब जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब भी डिस्ट्रीब्यूट होती है कोई भी चीज, वो किस में होती है? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स होने चाहिए? हमेशा ओल्ड पार्टनर्स। ये हर चैप्टर में आपका टॉपिक है, एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है। ओल्ड पार्टनर्स होने चाहिए। और रेशो कौन सी होनी चाहिए? ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। अब हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री का एक सीधा सीधा फंडा है आईएफआर का। किसी भी चैप्टर में कोई भी केस आ जाए आपको मार्केट वैल्यू ज़्यादा दियो कम दियो, आपको हर केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करना है। क्यों करना है? जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसका बैलेंस क्या होता है? हमें बैलेंस पता होना चाहिए। बैलेंस क्या होता है? इसका क्रेडिट होता है। और जब हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं? अपोजिट कर देते हैं, उसको हम उल्टा कर देते हैं। अब हमारी जर्नल एंट्री देखो, हमारा यहाँ पर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरे से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितना है, 20,000। अब जब हमें क्या हो रहा है, हमने पहले पता लग गया कि हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 5,000। तो उसमें से 5,000 हम किसको दे देंगे, इन्वेस्टमेंट को दे देंगे। हमने पूरे को डेबिट कर दिया, हमने इन्वेस्टमेंट को हमें कितना देना है, टू इन्वेस्टमेंट। जितना इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस हो रहा होगा उसको हम दे देंगे टू इन्वेस्टमेंट। पूरे को डेबिट किया, क्रेडिट में उसे दे देंगे इन्वेस्टमेंट को, कितना, 5,000 रुपीज। अब क्या हुआ, 20 था, 5 हमने उसको दे दिया, तो अभी भी हमारे पास 15,000, 20 माइनस 5, 15,000 किसके लिए बच गया, ये ए, बी और सी। ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कौन सी रेशो फॉलो होगी, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, 5:3:2, 5:3:2। अब हम किसको दे देंगे, टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ पर ये 5,000 कैसे आया, मैं यहाँ पर ऐसे बता देती हूँ कि ये 5,000 हमारा जो लॉस हो रहा था कहाँ से आ रहा था, ये 1 लाख माइनस 95,000। ये क्या है हमारा, IFR, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर कैसे आएगा, 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 कितना आया, 15,000। 15,000 को किस में बांटेंगे हम, ओल्ड रेशो में। इसको कर देंगे, इसको मिलेगा 75। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 15,000 इंटू 3/10, 15,000 इंटू 2/10। अब यहाँ पे दे देते हैं अमाउंट, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7,500, 4,500 और 3,000। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग IFR excess distribute in all partners in all ratio। किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, ऑल पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। सिंपल सी चीज थी कि हमारा IFR का जितना भी रिजर्व होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पूरे को हमने डेबिट करा। जितना अगर हमें लॉस हो रहा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में चेक करना है कि हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस तो नहीं हो रहा। जितना लॉस हो रहा है उतने में से उसको इन्वेस्टमेंट को दे दो, जो बच गया उसको पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हमारा ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है।